संजय सेठी का ये लेख चेतना और प्रकृति के गहरे संबंधों की व्याख्या करता है, जहां वे शिव को प्रकाश या जागरण और शक्ति को इच्छा शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। लेखक के अनुसार आधुनिक मनुष्य केवल सूचनाओं को रटकर एक जॉम्बी या एक जीवित शव के समान हो गया है, क्योंकि उसमें वास्तविक रूपांतरण के बजाय केवल शब्दों का अहंकार शेष है। पाठ का मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर को जानने और ईश्वर जैसा हो जाने में बहुत बड़ा अंतर है, जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लोग क्या कहेंगे जैसे सामाजिक भय और आत्माहंकार का त्याग करना पड़ता है। अंततः ये लेख स्पष्ट करता है कि जब तक मनुष्य स्वयं में स्थित होकर दूसरे के विचार से मुक्त नहीं होता, तब तक वह शिव और शक्ति के उस वास्तविक मिलन या प्रेम को नहीं पा सकता जो बुद्ध जैसे महापुरुषों ने अनुभव किया था। शक्ति के बिना शिव भी शव है, पर शिव रूपी शव ने शक्ति पैदा कर ली। शिव शव से शिव शक्ति हो गए। आदमी शक्ति लेकर पैदा होता है, पर जिंदगी की ठोकरें उसे शव बना देती है। शक्ति उसमें मौजूद है, पर उसका मुर्दा जिंदा शरीर मौजूद शक्ति को जगा नहीं पाता है। यही आदमी का रोग है। इसीलिए आदमी को जॉम्बी कहा जा सकता है, और एक जॉम्बी ने सारी पृथ्वी को जॉम्बी बना दिया है। यही आदमी का भीतरी स्वरूप है। शक्ति के बिना आदमी एक भय हो जाता है, इसीलिए मौत उसके लिए सबसे बड़ा भय है। शिव और शक्ति दोनों प्रतीक है, पर दोनों का भौतिक रूप भी है। शिव का अर्थ होता है प्रकाश। वह जो आकाश में सूर्य है वह शिव की चेतना रूपी आंख है। शिव की चेतना रूपी आंख ही चेतना है, जागरण है। पर प्रकृति के 5 तत्व होते हैं और प्रकृति स्वयं में अत्यधिक खूबसूरत है। प्रकृति के 5 तत्वों में अनंत गुण है और प्रकृति के 5 तत्व चाहते हैं कि कोई उन्हें देखने वाला हो। प्रकृति अर्थात मन में होती है इच्छा शक्ति, और यही इच्छा शक्ति पुरुष में भी होती है। इसीलिए पुरुष को भी कभी भी भौतिक रूप से पुरुष ना जानना। जिसमें भी इच्छा शक्ति होगी, जिसमें भी इच्छा होगी, वह भी मानसिक रूप से स्त्री होगा। इच्छा शक्ति होती है स्त्रियों में। प्रकृति अर्थात स्त्री अर्थात शक्ति। यहाँ शक्ति का अर्थ भौतिक स्त्री से नहीं है जैसे कि स्त्रियां होती है कि स्त्री तो शक्ति होती है सांसारिक भौतिक स्त्री। पुरुष तो सिर्फ 2 शरीर है। यदि वास्तव में स्त्री शक्ति होती तो पुरुष भी चेतन होता, जागृत होता, जागरण होता उसमें। और जहाँ शक्ति और चेतना मिल जाती है वहाँ समाज में रोग नहीं होते हैं, अपराध नहीं होते हैं, गरीबी नहीं होती है। वहाँ तो सिर्फ शिव और शक्ति का मिलन होता है, अर्थात प्रेम होता है। चेतन जागरण अकेली है। चेतना का सिर्फ एक ही गुण है, देखना। और चेतना भी चाहती है कि वह किसी को देखे। तो पुरुष और प्रकृति एक दूसरे को देखना चाहते हैं। और जब पुरुष प्रकृति को देखता है, अर्थात एक किसान ने बीज बोया, उसमें हर तरह की मेहनत की, किंतु जब तक पुरुष देखेगा नहीं, अर्थात प्रकाश की किरण उस बीज पर पड़ेगी नहीं, तब तक बीज के भीतर छिपी संभावना प्रकट नहीं हो सकेगी। और मूल बात यह है कि प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति दोनों को जाना जा सकता है। और दुनिया में बहुत लोग हैं जो शिव और शक्ति के इस रूप को जानते हैं, पर जानने का अर्थ हो जाना नहीं है। दुनिया में एक से बढ़कर एक बोलने वाले लोग हैं। वो ईश्वर पर ऐसा बोलते हैं जैसे साक्षात ईश्वर ही बोल रहे हो। और दुनिया भर में वह अरबों डॉलर की लागत का एक कॉर्पोरेट साम्राज्य खड़ा करके बैठे हुए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों भक्त हैं और दुनिया भर में उनके आश्रम है। उन्हें आप आश्रम ना समझे, बल्कि वह एक कॉर्पोरेट कंपनियां हैं। और मूल बात यह है कि शिव और शक्ति जैसा हो जाना हजारों वर्षों में किसी एक बुद्ध के वश की ही बात होती है। मैं संजय सेठी स्वयं पिछले 40 वर्षों से ईश्वर को खोजते खोजते उसे जानने के लिए इतना जान चुका हूँ कि जैसे अब मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ। किंतु ये सब मेरे लिए कुछ ऐसा है जैसे स्कूल के अंदर एक टीचर किताब पाते पाते उसे किताबें याद हो जाती है और वह बिना किताब खोले ही सब कुछ पढ़ा देता है। ठीक ऐसे ही जानना भी एक टीचर होने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पर आदमी मायाजाल में उलझा है, इसीलिए वह शब्दों को ही भगवान समझ लेता है और बहुत अच्छे शब्दों को बोलने वाले को ही भगवान की तरह पूजने लगता है। आज भारत में और दुनिया भर में ऐसे कई भगवान मौजूद है। होने के लिए स्वयं को खोना पड़ता है, स्वयं के अहंकार का स्वयं के हाथों से शीश काटना पड़ता है। और आदमी की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि लोग क्या कहेंगे। बुद्ध ने जब भिक्षा मांगना शुरू किया तब बुद्ध ने ये कभी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यही सोचकर आदमी जिंदा से मुर्दा या ज़ॉम्बी हो जाता है। आदमी सोचता है कि दूसरा है और जब तक दूसरा मौजूद होगा तब तक मैं और तू होगा, और जब तक मैं और तू होगा तब तक अहंकार होगा। वह जो दूसरा है वही नरक है। ओशो कहते हैं कि तुम दूसरे को दूसरा समझो ही मत, पर आदमी कहता है कि मैं आंखों देखी मक्खी कैसे निगलूं। बुद्ध स्वयं में स्थित हो गए थे, इसीलिए बुद्ध सिर्फ स्वयं को देखते थे। किंतु वर्तमान का मानव स्वयं में स्थित नहीं होता है, और जो स्वयं में स्थित नहीं होता है वह रोगी होता है, और जो रोगी होता है वही अहंकारी भी होता है। इसलिए आदमी सब कुछ जानकार भी वह नहीं हो सकता है जो वह जानता है। संजय सेठी। क्या अगर मैं कहूँ कि वो जो जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होता है ना, वो कोई भविष्य की काल्पनिक घटना नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब वो असल में हो चुका है और हम सब ठीक उसी के बीच जी रहे हैं।
बाप रे, ये तो एकदम शुरुआत में ही रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिल्कुल, पर हॉलीवुड की उन डरावनी फिल्मों को एक पल के लिए भूल जाना बेहतर होगा, जहां लोग शारीरिक रूप से गल रहे हैं या एक दूसरे को काट रहे हैं। हाँ, वो तो एकदम फिक्शन हो गया। सही कहा, ये स्थिति उससे कहीं ज्यादा गहरी और भयानक है। अगर हम ऐसे लोगों की कल्पना करें जो रोज सुबह अलार्म बजने पर उठते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ट्रैफिक से लड़कर दफ्तर जाते हैं, हंसते बोलते भी हैं, एकदम नॉर्मल जिंदगी। हाँ, पर अंदर से उनका जो क्या कहते हैं जो पावर सोर्स है या उनकी जो मूल ऊर्जा है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यानी वो बस एक मशीन की तरह चल रहे हैं। बिल्कुल, वे बस एक तयशुदा रूटीन पर चल रहे हैं, पर भीतर से एकदम मुर्दा हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण का जो मिशन है ना, वो इसी कड़वी सच्चाई को डिकोड करना है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें मुख्य रूप से संजय सेठी द्वारा लिखा गया एक बेहद दार्शनिक और विचारोत्तेजक लेख है, और इसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि कैसे इंसान असीम शक्ति के साथ पैदा होने के बावजूद जिंदगी के थपेड़ों से मतलब अंदर ही अंदर एक तरह से मुर्दा हो जाता है। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। हाँ, और सबसे अहम बात, हम उस गहरी खाई की भी पड़ताल करेंगे जो बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें बस जान लेने और असल में उन पर चलने के बीच मौजूद है। बिल्कुल, और ये जो ज़ॉम्बी वाली तस्वीर आपने रखी ना शुरुआत में, वो सच में झकझोरने वाली है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हम सभी की जो दिनचर्या है उस पर एक बड़ा सवाल उठाती है। एकदम सही। इस पूरी दर्शन की शुरुआत ना एक बहुत ही बुनियादी लेकिन काफी गहरे समीकरण से होती है, और वो है शिव और शव का फर्क। शिव और शव मतलब मुर्दा। हाँ, साधारण भाषा में हम शिव को एक देवता के रूप में देखते हैं, है ना? लेकिन यहाँ जो स्रोत बात कर रहा है वो चेतना की बात हो रही है। अच्छा। बिना शक्ति या ऊर्जा के वो जो परम चेतना है यानी शिव, वो भी महज एक शव या मुर्दा ही है। जब उस शव के भीतर से ऊर्जा का संचार होता है तब जाकर वो शिव शक्ति बनता है, यानी एक जागृत और जीवंत अस्तित्व। बिल्कुल, और हर इंसान जब जन्म लेता है ना तो वो इसी असीम ऊर्जा और संभावनाओं के साथ पैदा होता है। मतलब एक बच्चे को देखिए, उसमें कितनी ऊर्जा होती है। हाँ, वो तो टिक कर बैठती ही नहीं है। सही बात है, वो लगातार कुछ ना कुछ खोज रहा होता है। वो पूरी तरह से शिव शक्ति का एक रूप होता है। लेकिन फिर हमारी तथाकथित जो प्रैक्टिकल जिंदगी है वो शुरू हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब समाज के नियम आ जाते हैं, पढ़ाई का दबाव, फिर करियर की अंधी रेस और वो EMI चुकाने की चिंता। वो तो सबसे बड़ी चिंता है आज के समय में। एकदम। और ये सब धीरे धीरे उस अंदर की ऊर्जा को सोखने लगते हैं। इसे मैं एक रोजमर्रा के उदाहरण से देखता हूँ। हाँ, बताइए। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी के पास एक बहुत ही महंगी, मान लीजिए करोड़ों की स्पोर्ट्स कार हो। उसका इंजन एकदम चालू है लेकिन गियर न्यूट्रल में फंसा हुआ है। अरे वाह, क्या उदाहरण है। और इंसान एक्सेलरेटर पे पूरी ताकत से पैर दबा रहा है, इंजन जोरों से दहाड़ रहा है, पीछे से बहुत सारा धुआं निकल रहा है, पेट्रोल तो बस पानी की तरह बह रहा है। मतलब बहुत सारा शोर और ऊर्जा जल रही है। बिल्कुल। हमारी जिंदगी में बहुत सारा तनाव, डर, चिंता और शोर है, लेकिन इतनी ऊर्जा जलने के बाद भी वो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। क्योंकि वो न्यूट्रल में है। सही बात है। वो शरीर तो मौजूद है लेकिन उसे दिशा देने वाली जो शक्ति है वो सो चुकी है। ये न्यूट्रल गियर वाली बात ना उस भय को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाती है जिसका जिक्र इस दर्शन में किया गया है। भय मतलब डर। हाँ, जब इंसान के भीतर की वो रचनात्मक शक्ति सो जाती है तो उसके अंदर एक भयानक मानसिक खालीपन पैदा हो जाता है। और ये तो प्राकृतिक नियम है कि खालीपन कभी खाली नहीं रहता, उसे कोई ना कोई चीज आकर भर ही देती है। तो इस मामले में वो चीज डर है। एकदम सही। जब आप भीतर से खुद को जीवंत महसूस नहीं करते ना तो आप हर चीज से डरने लगते हैं। मतलब जैसे नौकरी जाने का डर। हाँ, नौकरी जाने का डर, समाज में रुतबा गिरने का डर, और सबसे बड़ा डर मौत का डर। बिल्कुल, मौत का डर। जो इंसान असल में भीतर से पहले ही मुर्दा महसूस कर रहा है उसे अपनी इस भौतिक सत्ता के मिटने का सबसे ज्यादा खौफ होता है। बाप रे। क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास बस यही एक बाहरी ढांचा बचा है, अंदर तो वैसे भी कुछ नहीं है। ये बहुत ही गहरी बात है कि जो पहले से मुर्दा है वही मौत से सबसे ज्यादा डरता है। हाँ। तो अगर हम सब न्यूट्रल गियर में फंसी गाड़ियां हैं जो सिर्फ शोर मचा रही हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये इंजन और गियर असल में हैं क्या। बिल्कुल।
मेरा मतलब है, अगर हम शिव और शक्ति की बात कर रहे हैं तो ये कोई मूर्तियां या आसमान में बैठे पौराणिक पात्र तो नहीं हो सकते ना? नहीं, एकदम नहीं। इनका कोई बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। बिल्कुल है, और यहीं पर ये दर्शन विज्ञान और मनोविज्ञान के बहुत करीब आ जाता है। शिव का अर्थ यहाँ महज प्रकाश और चेतना से है, मतलब कॉन्शियसनेस। अच्छा। चेतना का मतलब है वो जो सिर्फ एक दृष्टा है, एक ऑब्जर्वर। जैसे आकाश में चमकता हुआ सूरज। सूरज का काम ये तय करना नहीं है कि जमीन पर क्या उगेगा और क्या नहीं उगेगा, वो बस रोशनी देता है। सही कहा, उसका काम सिर्फ अपनी रोशनी डालना, यानी चीजों को देखना है। चेतना का सिर्फ एक ही गुण होता है, बिना किसी जजमेंट के पूरी तरह से मौजूद रहकर चीजों को देखना। तो अगर शिव सिर्फ देखने वाला प्रकाश है, एक दृष्टा है, तो फिर जो कुछ भी देखा जा रहा है, जो भी हरकत हो रही है या जो सृजन हो रहा है, वो शक्ति है। एकदम सही पकड़े हैं आप। और इस दर्शन में शक्ति को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति यानी नेचर? हाँ, प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, और प्रकृति का जो मूल स्वभाव है ना, वो है विस्तार, खूबसूरती और प्रदर्शन। मतलब खुद को एक्सप्रेस करना। बिल्कुल। एक फूल खिलता ही इसलिए है ताकि उसका रंग और खुशबू महसूस की जाए। प्रकृति हमेशा चाहती है कि कोई उसे देखे। तो इसका इंसान से क्या लेना देना है? अब इसे इंसान के मनोविज्ञान पर लागू करते हैं। इंसान के भीतर की प्रकृति क्या है? वो है हमारा मन, और मन के भीतर पनपने वाली इच्छा शक्ति। अच्छा। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं ना, कुछ बनने की, कुछ पाने की, खुद को साबित करने की, वे सब प्रकृति का ही रूप है, जो चाहती हैं कि उस परम चेतना की नजर उन पर पड़े। रुके, ये हिस्सा तो दिमाग के कई तार झकझोड़ रहा है। कैसे? अगर मन और इच्छा शक्ति ही प्रकृति है, जिसे यहाँ दार्शनिक रूप से स्त्री तत्व कहा गया है, हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब जो दिन रात एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, जो एम्बिशन से भरे हुए हैं, जो समाज में अपना रुतबा कायम करना चाहते हैं, दार्शनिक रूप से हम सब मानसिक स्तर पर स्त्री यानी प्रकृति ही हैं, फिर चाहे भौतिक रूप से हमारा शरीर पुरुष का ही क्यों ना हो। एकदम सही। बाप रे, ये तो समाज द्वारा बनाई गई जेंडर की सारी परिभाषाओं को ही पलटकर रख देता है। मैं कहूंगी कि ये इस दर्शन का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। समाज ने स्त्री और पुरुष की परिभाषा सिर्फ मांस और हड्डियों के ढांचे तक सीमित कर दी है। हाँ, जो बहुत ही सतही है। बिल्कुल, लेकिन मानसिक और ऊर्जा के स्तर पर, जिसमें भी इच्छाओं का ज्वार है, जो बाहरी दुनिया से मान्यता या वैलिडेशन चाहता है, वो प्रकृति यानी शक्ति के प्रभाव में है। अगर सच में केवल भौतिक पुरुष ही शिव का एकमात्र रूप होता, तो दुनिया का हर पुरुष पूरी तरह से शांत, जागृत और परम चेतना से भरा होता, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। जाहिर है, ये पूरा खेल चेतना यानी देखने वाले और मन यानी इच्छाओं के मिलन का है। ये एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। इसे समझने के लिए हम एक किसान की प्रक्रिया पर गौर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, स्रोत में भी इसका जिक्र है। जरा सोचें, एक किसान खेत में बहुत ही उम्दा किस्म का बीज बोता है। वो जमीन की जुताई करता है, खाद डालता है, पानी देता है। प्रकृति यानी जमीन और बीज के पास वो सारी क्षमता मौजूद है जो एक विशाल पेड़ को जन्म दे सकती है। लेकिन क्या महज मिट्टी और पानी से बीज अंकुरित हो जाएगा? नहीं, धूप तो चाहिए ही। बिल्कुल, जब तक सूरज के प्रकाश की किरण उस बीज पर नहीं पड़ेगी, उसकी गर्मी उस मिट्टी के भीतर नहीं जाएगी, तब तक उस बीज के भीतर छिपी हुई संभावना कभी बाहर नहीं आ सकेगी। ये किसान और बीज की पूरी प्रक्रिया हमारे भीतर चल रहे चेतना और मन के खेल का सबसे सटीक उदाहरण है। कैसे? हमारा मन यानी वो बीज संभावनाओं से भरा है, लेकिन जब तक हमारी अपनी ही जागृत चेतना यानी वो प्रकाश या शिव, उसकी दृष्टि हमारे मन की इच्छाओं पर पूरी जागरूकता के साथ नहीं पड़ती, तब तक कोई भी असली सृजन नहीं हो सकता। मतलब हमें अपनी इच्छाओं को बस देखना है। हाँ, जब चेतना पूरी सजगता के साथ हमारी इच्छाओं को देखती है, तब जाकर एक नया, संतुलित और शक्तिशाली इंसान जन्म लेता है। अच्छा। और ऐसे जागृत इंसानों से जो समाज बनता है ना, हाँ। वहाँ बीमारी, अपराध या लालच के लिए कोई जगह नहीं बचती। हाँ। वहाँ सिर्फ गहरी शांति और प्रेम होता है। तो अगर ये सिद्धांत इतना ही स्पष्ट और तार्किक है, मतलब एकदम एक विज्ञान की तरह काम करता है, तो फिर एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठता है। क्या?
हमारी दुनिया में, खास तौर पर हमारे समाज में आध्यात्म की इतनी लंबी परंपरा रही है। बिल्कुल रही है। गली गली में आश्रम हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, फिर भी हम अभी भी उसी नर्क में क्यों जी रहे हैं? बहुत सही सवाल है। दुनिया में अपराध और मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है? शिव शक्ति का यह सिद्धांत जमीन पर काम करता हुआ क्यों नहीं दिखता? क्योंकि, और ये थोड़ी कड़वी बात है, हमने ज्ञान को एक बाजार में तब्दील कर दिया है। बाजार में? हाँ, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे पचाना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। आज दुनिया भर में ऐसे ढेरों लोग हैं जो शिव, शक्ति, चेतना और ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वे मंच पर खड़े होकर ईश्वर पर ऐसे अधिकार से बोलते हैं मानो साक्षात ईश्वर उनके भीतर से बोल रहा हो। हाँ, उनकी भाषा बहुत मीठी होती है। बिल्कुल, उनके तर्क बहुत धारदार हैं, लेकिन वास्तविकता में उन्होंने अध्यात्म के नाम पर अरबों डॉलर का कॉरपोरेट साम्राज्य खड़ा कर लिया है। बाप रे। वे आश्रम नहीं चला रहे हैं, वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां चला रहे हैं जहां शांति और ज्ञान को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा है। यहाँ ना मैं थोड़ा रुककर एक गहरी बहस करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मुझे लगता है कि ये नजरिया बहुत ज्यादा आलोचनात्मक हो सकता है। अच्छा। हाँ, मतलब मैं पूरी तरह से मानता हूं कि कई बड़े आश्रम आज कॉरपोरेट बिजनेस बन चुके हैं। उनकी मार्केटिंग और पीआर रणनीतियां किसी भी बड़ी टेक कंपनी को पीछे छोड़ सकती हैं। लेकिन क्या उन बड़े कॉरपोरेट आश्रमों का कोई भी फायदा नहीं है? मेरा तर्क यह है कि कम से कम वे इस ज्ञान को आम जनता तक पहुंचा तो रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मान लीजिए एक स्कूल टीचर है जिसने जिंदगी में कभी कोई प्रयोग नहीं किया, लेकिन उससे विज्ञान की किताब मुंह जबानी याद है। ठीक है। वो बच्चों को रटा रटाया ज्ञान दे रहा है, तो क्या वो उन बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं है जो विज्ञान का व भी नहीं जानते? क्या अज्ञानता के घोर अंधेरे में रहने से सिर्फ कुछ जान लेना हजारों गुना बेहतर नहीं है? ये तर्क ना ऊपर से देखने पर बहुत ही न्याय संगत लगता है। हाँ, जाहिर है अंधेरे से जानकारी बेहतर है, लेकिन आध्यात्म और स्वयं की खोज के मामले में ये जो आधा ज्ञान है या सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है, ये अज्ञानता से भी बड़ा जाल साबित होता है। ऐसा क्यों? इसे ऐसे समझिए, जब आप पूरी तरह से अज्ञानी होते हैं तो आपको कम से कम ये पता होता है कि आप अज्ञानी हैं। ये बात तो है। आपके भीतर एक तलाश होती है, एक तरह की विनम्रता होती है कि मुझे कुछ नहीं पता। बिल्कुल। लेकिन जब आप किसी भव्य आश्रम में किसी वीकेंड रिट्रीट पर जाते हैं या किसी गुरु के वीडियो देखकर 4 भारी भरकम शब्द सीख लेते हैं, जैसे शून्यता या चेतना का विस्तार, हाँ, या मैं ही शिव हूँ, तो होता क्या है, आपका अहंकार अचानक से एक नया और बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। तो मतलब जो चीज हमारा इलाज करने के लिए थी, उसी ने एक नई बीमारी का रूप ले लिया। बिल्कुल। आपको लगने लगता है कि आप जागृत हो गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उन शब्दों का मतलब डिक्शनरी में जानते हैं। ये एक पढ़ा लिखा ज़ॉम्बी बनने की अवस्था है। पढ़ा लिखा ज़ॉम्बी? लेखक संजय सेठी ने यहाँ अपनी खुद की मिसाल देकर बहुत हिम्मत का काम किया है। उन्होंने क्या कहा है? वे कहते हैं कि 40 वर्षों तक दर्शन और ईश्वर को खोजने के बाद आज वे इतना ज्ञान इकट्ठा कर चुके हैं कि मंच पर खड़े होकर कह सकते हैं, मैं ही शिव हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ। अच्छा। लेकिन वे ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि ये जानना सिर्फ उस स्कूल टीचर की तरह है जिसे किताब याद हो गई है। तो ये अनुभव नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ जानकारी का इकट्ठा होना है, अनुभव का जागृत होना नहीं। जानने से अहंकार बढ़ता है, लेकिन हो जाने यानी बीइंग के लिए स्वयं को पूरी तरह से खोना पड़ता है। ये बहुत ही भयानक ट्रैप है ना? हम ज्ञान का इस्तेमाल खुद को बदलने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सामने खुद को ज्ञानी साबित करने के लिए कर रहे हैं। एकदम सही बात। हम अपने अहंकार का शीश या सिर काटने की बजाय उसे ज्ञान के गहनों से सजा रहे हैं। बहुत खूब कहा आपने। तो फिर सवाल यह है कि असली जागृति कैसे आएगी? वो कौन सी चीज है जो हमें ज्ञान को अनुभव में बदलने से या असल में हो जाने से रोक रही है? वो है इंसान के दिमाग की सबसे पुरानी, सबसे गहरी और सबसे जानलेवा बीमारी। और वो क्या है? एक ऐसा वाक्य जिसने दुनिया में शायद सबसे ज्यादा सपनों, संभावनाओं और चेतनाओं का गला घोंटा है। कहीं आप? और वो वाक्य है, लोग क्या कहेंगे। उफ, लोग क्या कहेंगे? ये सुनते ही एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। बिल्कुल होती है।
क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा सिर्फ इसी एक सवाल के इर्द गिर्द डिजाइन करते हैं। हाँ, हम हर फैसला इसी आधार पर लेते हैं। हम कौन सी कार खरीदेंगे, बच्चे को किस स्कूल में भेजेंगे, हमारी शादी का फंक्शन कितना बड़ा होगा। हाँ, शादी का फंक्शन तो सबसे बड़ा उदाहरण है। एकदम। ये सब हमारी अपनी इच्छाओं से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि लोग क्या कहेंगे। और शायद यही वो सोच है जिसके कारण इंसान जिंदा होते हुए भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। बिल्कुल। वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, वो एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा है जो समाज ने उसके लिए लिखी है। और बुद्ध का उदाहरण इस बीमारी को समझने के लिए सबसे बेहतरीन है। बुद्ध का कैसे? एक पल के लिए गौतम बुद्ध के शुरुआती सफर की कल्पना कीजिए। एक राजा का बेटा सिद्धार्थ, जिसके पास रेशमी कपड़े थे, सोने चांदी के बर्तन थे, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, सब कुछ था उनके पास। हाँ, और अचानक एक दिन वो सब कुछ छोड़कर सड़क पर एक भिक्षा का कटोरा लेकर निकल पड़ता है। क्या हम सोच सकते हैं कि उस वक्त उनके पिता पर क्या गुजरी होगी? बहुत भयानक स्थिति रही होगी। अगर बुद्ध के दिमाग में एक सेकंड के लिए भी ये विचार आता कि पड़ोसी राज्य के राजा क्या सोचेंगे, मेरे पिता के मंत्रियों के बीच मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग मुझे देखकर हंसेंगे, तो क्या सिद्धार्थ कभी गौतम बुद्ध बन पाते? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वहीं रुक जाते। हाँ, अगर वे दूसरे लोगों की राय के बारे में सोचते तो वो वापस महल में लौट जाते और एक उदास हताश राजा बनकर मर जाते। सही कहा। लेकिन ये दूसरा या दी अदर आखिर है कौन? ये बीमारी आती कहां से? ये मनोविज्ञान और दर्शन का सबसे गहरा बिंदु है। जब तक आप ये मानते हैं कि कोई दूसरा मौजूद है जो आपको देख रहा है, जो आपको जज कर रहा है, तब तक आपके भीतर मैं और तू का खेल चलता रहेगा। अच्छा। आप कभी अपनी असलियत में नहीं जी पाएंगे। ओहो। इसीलिए दार्शनिक कहते हैं कि वह जो दूसरा है वही नर्क है। जब तक आप खुद को दूसरों की नजरों से तौलते हैं, आप कभी आजाद नहीं हो सकते। ये तो बहुत गहरी बात है। ओशो ने भी इसी बात पर जोर दिया था कि तुम दूसरे को दूसरा समझो ही मत, अलगाव की इस दीवार को ही गिरा दो। लेकिन एक इंसान के लिए जो समाज के बीच रह रहा है, ये करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। इंसान का दिमाग कहता है, मैं आंखों देखी मक्खी कैसे निकलूं? मतलब जो दूसरा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, मेरा बॉस हो गया, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी, जो मुझे साफ साफ मेरे सामने खड़ा दिखाई दे रहा है, जो मेरे बारे में राय बना रहा है, हाँ। मैं ये कैसे मान लूं कि वो दूसरा है ही नहीं? और यही इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है। कैसे? बुद्ध इसलिए बुद्ध बन पाए क्योंकि वे बाहरी शोर से कटकर स्वयं में स्थित हो गए थे। वे खुद के भीतर इतनी गहराई में उतर गए थे कि उन्हें सिर्फ अपनी चेतना दिखाई देती थी। अच्छा। उन्हें बाहर का कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता था। लेकिन आज का आधुनिक मानव स्वयं में स्थित नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उसका पूरा वजूद बाहरी दुनिया में दूसरों की नजरों में उलझा हुआ है। जो इंसान स्वयं में स्थित नहीं होता, वो मानसिक रूप से रोगी होता है। और जो रोगी होता है वही अहंकारी भी होता है। आज का इंसान सब कुछ जानता है, उसके पास इंटरनेट है, हजारों सालों का साहित्य है, जानकारी की तो कोई कमी नहीं है। एकदम। लेकिन सब कुछ जानकर भी वो नहीं बन पाता जो वो जानता है, क्योंकि वो दूसरों की तालियों का मोह नहीं छोड़ना चाहता। अगर मैं इसे थोड़ा पीछे हटकर देखूं तो ये एक बहुत बड़ा और हास्यास्पद विरोधाभास लगता है। पैराडॉक्स। हाँ। बिल्कुल है। हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ज्ञान, डिग्रियां, सफलता, पैसा, सब कुछ सिर्फ इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि समाज में, यानी उन्हीं दूसरों के सामने हम बुद्धिमान, सफल और महान दिख सकें। हमारे वजूद का, हमारी सारी मेहनत का अंतिम लक्ष्य वे दूसरे लोग ही होते हैं। सही बात है। लेकिन ये दर्शन हमें ये समझा रहा है कि वे दूसरे लोग ही हमारे अहंकार का सबसे बड़ा कारण है, हमारे नरक का दरवाजा हैं। बिल्कुल। और वही हमें एक मुर्दा ज़ॉम्बी बना रहे हैं। हम ज्ञानी दिखना चाहते हैं और यही चाहत हमें ज्ञान को अनुभव करने से रोक रही है। यही इस पूरी चर्चा का सार है। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी उपलब्धियों के रिज्यूमे में बस जोड़ लें। हाँ। असली जागृति तब तक नहीं आती जब तक आप अपने अहंकार को, अपने मैं को पूरी तरह से मिटा नहीं देते। कॉर्पोरेट गुरु आपको आरामदेह कुर्सियों पे बिठाकर ज्ञान दे सकते हैं, पर वो आपका अहंकार नहीं मिटा सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके अपने साम्राज्य उसी अहंकार और भीड़ की तालियों पर टिके हैं। जागने के लिए खुद को ही वो हथौड़ा उठाना पड़ता है और उस लोग क्या कहेंगे की बीमारी को हमेशा के लिए तोड़ना पड़ता है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमारे सामने एक बहुत ही साफ लेकिन
असहज कर देने वाला आईना है। इंसान कोई मामूली जीव नहीं है, वो जन्म से उस असीम ऊर्जा का भंडार है जो कुछ भी रच सकती है। बिल्कुल। लेकिन समाज का डर, दूसरों की राय का भारी बोझ और सिर्फ कुछ शब्द जान लेने को ही अपनी मंजिल मान लेने का मायाजाल उसे अंदर से खोखला कर देता है। हाँ, वो बस एक चलता फिरता शव बन जाता है। एकदम सटीक सारांश है ये। वह अपनी गाड़ी के न्यूट्रल गियर में फंसा हुआ पूरी ताकत लगाता रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। एकदम सटीक सारांश है ये। तो इस विचारोत्तेजक चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको जरूर गौर करना चाहिए। बिल्कुल, क्या है वो? इस दर्शन ने ये बहुत ही मजबूती से स्थापित किया है कि दूसरे का अस्तित्व ही और उस दूसरे की राय की परवाह करना ही हमारे ज़ॉम्बी बन जाने का असली कारण है। लेकिन जरा अपनी आज की दुनिया की ओर देखिए। हमारी दुनिया पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है, एकदम हाइपर कनेक्टेड कह सकते हैं। हाँ, हमारा हर सोशल मीडिया ऐप, हमारा पूरा नेटवर्क अर्थशास्त्र, हर एक चीज इसी बात पर डिजाइन की गई है कि हम परवाह करें कि लोग क्या कह रहे हैं। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स सब इसी पर तो टिका है। बिल्कुल। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल समाज के बीच रहते हुए, इस दुनिया में काम करते हुए, दूसरे के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना वाकई मुमकिन है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या लोग क्या कहेंगे कि सोच को जड़ से मिटा देने का मतलब ये है कि इंसान समाज से पूरी तरह कटकर एक अलग थलग टापू बन जाएगा? या फिर क्या समाज के उस मानसिक शोर से लॉग ऑफ करने के बाद ही पहली बार इंसान असल मायने में जीना शुरू करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।